तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस है भाई, यहाँ पे ना आप लोगों को एक से बढ़कर एक अपडेट दूंगा उनकी आने वाली मूवीज़ की, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने कॉकटेल 2 के बारे में आप लोगों को बताया था, आज उसकी एक ऑफिशियली अपडेट आई है। एंड यहाँ पे अर्जुन उस्तारा, जो अभी तक हम विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की मूवी को उस टाइटल के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन जब तक उसका एक फाइनल टाइटल नहीं आ जाता हम उसको अर्जुन उस्तारा ही बोलेंगे। तो उसकी रिलीज डेट एंड उसके अंदर और भी कास्टिंग यहाँ पे रखी गई है, कौन कौन सी होने वाली है, सारी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस यहाँ पे देवा के टीजर की भी मैं आप लोगों को एक अपडेट दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कॉकटेल 2 से कि अभी चल क्या रहा है। देखो, कॉकटेल 2 से ना दो अपडेट आई हैं, एक आई है पीपिंग मून की तरफ से और एक आई है पिंक विला की तरफ से। तो मैं पिंक विला के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि पिंक विला ने अभी क्या कहा है। मैंने आप लोगों को लगभग 15 से 20 दिन पहले एक अपडेट दी थी कि शाहिद कपूर और कृति सेनन ये दोनों ही मैडॉक के ऑफिस में गए हैं, जिसकी मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाई थी। वो तो एकदम क्लियर था, वो सच था। मैंने उस टाइम पे आप लोगों को ये बोला था कि देखो, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 के लिए ये दोनों मिलने गए होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही मूवी की बात चल रही है। अब कौन सी मूवी की बात चल रही थी दोस्तों? कॉकटेल 2 का नाम आ रहा है शाहिद कपूर एंड कृति सेनन में, यानी कि आप कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर और कृति सेनन देखने को मिलेंगे, ये कहना है पिंक विला का। इससे पहले मैडॉक ने कॉकटेल का जो फर्स्ट पार्ट था वो भी बनाया था। दिनेश विंजन एंड इम्तियाज़ अली, इन दोनों ने कॉकटेल के फर्स्ट पार्ट की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन अभी कॉकटेल 2 की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी है दिनेश विजन साहब ने मिलके एंड लव रंजन साहब ने मिलके। कॉकटेल 2 को जो डायरेक्ट करेंगे वो होमी अदजानिया। इन्होंने ही पहली ही मूवी को, कॉकटेल के फर्स्ट पार्ट को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, होमी अदजानिया ने, इसलिए सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे। ये तो हुई ये बात। लेकिन यहाँ पे पिंक विला का ये कहना है कि हमें कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर के अपोजिट कृति सेनन देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे उसके अंदर फर्स्ट वाले पार्ट में 2 हीरोइनें थीं, तो दूसरी हीरोइन इसके अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए? एक तो कृति सेनन हो गई, अब दूसरी कौन सी होनी चाहिए? तो पिंक विला ने ये कहा कि उसकी तलाश जारी है और अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। ये तो है पिंक विला का कहना। और देखो, जिस तरीके से उस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण एक मेन हीरोइन थी, तो देखा जाए कि दीपिका पादुकोण को उसी मूवी के बाद में बहुत तगड़ा हाइप मिला था, जिसको लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो दीपिका पादुकोण का एक करियर में उछाल आया वो कॉकटेल से ही आया। तो दीपिका के करियर की एक मानी जाने वाली कॉकटेल भी कही जाती है कि बहुत अच्छे लेवल पे आ गई थी वो कॉकटेल को करने के बाद में। खैर, बात करते हैं कॉकटेल 2 की। कृति सेनन का नाम आ रहा है शाहिद कपूर के साथ में, जो कि पिंक विला कह रहा है। अब यहाँ पे एक और वेबसाइट है जो कि पीपिंग मून है, वो कहती है कि शाहिद कपूर के साथ में आपको रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी। ये पीपिंग मून का कहना है, क्योंकि मैडॉक ने रश्मिका को फाइनल कर लिया है कॉकटेल 2 में, और पीपिंग मून के हिसाब से कृति सेनन का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। और जबकि पिंक विला ने यह कहा है कि कृति सेनन और शाहिद कपूर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और पिंक विला की रिपोर्ट में रश्मिका मंदाना का दूर दूर तक कोई भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियली अपडेट हमें मैडॉक की तरफ से तो नहीं मिली है कि जो है कॉकटेल 2 में ये अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हम सोच सकते हैं कि मैडॉक खुद यहाँ पे हमें एक ऑफिशियली अपडेट दे कि कॉकटेल 2 में एक्चुअली में हीरोइन कौन होने वाली है, रश्मिका मंदाना या फिर कृति सेनन। देखो, मैं अगर यहाँ पे एक बात बोलूँ ना, तो एक क्लियर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे पिंक विला की रिपोर्ट को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा। वो क्यों दूंगा? क्योंकि मैडॉक के ऑफिस में तो खैर हमने भी देखा था शाहिद कपूर और कृति सेनन को, जो एक वीडियोस वायरल हुई थी, जबकि रश्मिका मंदाना को हमने आसपास ही भटकते हुए नहीं देखा है शाहिद कपूर के कि कभी वो मिली हो, क्योंकि ये दोनों गए थे और मिले थे। तो मे भी चांसेस यही हैं, 90% तो यही है कि कृति सेनन और शाहिद कपूर हमें कॉकटेल 2 में देखने को मिलेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि लास्ट मूवी इन दोनों की, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया थी, और तो और वो एक मूवी हिट थी अपने हिसाब से। तो देखा जाए कि मैडॉक वाले सोच सकते हैं कि हम क्यों ना इन दोनों को एक अलग मूवी में लेके आए, सोच सकते हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। क्योंकि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 कब आएगी, उसकी कोई ऑफिशियली अपडेट अभी तक मैडॉक की तरफ से नहीं आ रही है। तो मे भी चांसेस हैं कि मैडॉक हो सकता है कि इन दोनों को एक अलग प्रोजेक्ट पे जो है लेके जा रहा हो, एक अलग प्रोजेक्ट बना रहा हो। ये हो सकता है, क्योंकि कृति सेनन के ज़्यादा चांसेस है। बाकी मे भी ये भी हो सकता है कि रश्मिका मंदाना सेकंड हीरोइन हो,
ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं इसकी अगली अपडेट क्या आएगी, क्योंकि देखो इसकी जो शूटिंग है वो मई में जाके स्टार्ट होगी, यानी कि जो अर्जुन उस्तारा मूवी है उसकी जो शूटिंग 6 जनवरी को स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में कॉकटेल 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं अर्जुन उस्तारा की। अर्जुन उस्तारा को लेकर मैंने आप लोगों को लगातार अपडेट देता हुआ आ ही रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो एक फाइनल अपडेट आई है वो तरण आदर्श एंड पिंकविला की तरफ से आई है। तरण आदर्श साहब का ये कहना है कि 6 जनवरी को इस मूवी की जो है शूटिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। 6 जनवरी को 100% ऑफिशियली शूटिंग स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली उसका टाइटल रिवील नहीं हुआ है। मेकर्स ने यानी कि विशाल भारद्वाज, साजिद नाडियाडवाला ने अर्जुन उस्तारा को जो हम कह रहे हैं उसका ये ऑफिशियली टाइटल नहीं है, ये सिर्फ अभी समझ लीजिए एक फैन बेस्ड टाइटल है जिसको हम अभी ले रहे हैं, क्योंकि जब इसका ऑफिशियली टाइटल आ जाएगा फिर हम इसको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी ऑफिशियली टाइटल नहीं है। फिलहाल यह है कि इसकी जो शूटिंग है 6 जनवरी को स्टार्ट हो रही है। मूवी की रिलीज डेट है 5 दिसंबर 2025, यानी कि अगले साल ही आप लोगों को अर्जुन उस्तारा मूवी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगले साल 2 मूवी आ रही हैं। 31 जनवरी को यानी कि साल के शुरुआत में ही देवा आ रही है, फिर उसके बाद में लास्ट में दिसंबर में अर्जुन उस्तारा आ रही है। अब इसके अंदर कास्टिंग आप देखेंगे बड़ी खतरनाक है। नाना पाटेकर साहब को इस मूवी के अंदर कास्ट कर लिया गया, प्लस यहाँ पे रणदीप हुड्डा भी है, तो इन दोनों को लिया गया और दोनों ही देखो इस तरीके की मूवीज में मैं कहता हूँ कि अपनी छाप छोड़े हुए हैं। नाना पाटेकर ने भी बहुत गैंगस्टर वाले रोल किए हैं, प्लस यहाँ पे रणदीप हुड्डा ने भी बहुत गैंगस्टर वाले रोल किए हैं। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर इस मूवी के अंदर होने वाला है वो दाऊद इब्राहिम से भिड़ता हुआ दिखेगा। अब दाऊद इब्राहिम कौन इस मूवी के अंदर बनेगा आई डोंट नो, वो मैं नहीं कह सकता। प्लस यहाँ पे देवा के टीजर की बहुत ही जल्द आप लोगों को एक अनाउंसमेंट, एक पोस्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी फिर से पोस्टपोन हो सकती है। पता नहीं कौन कह रहा है भाई, लेकिन मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ कि देवा मूवी पोस्टपोन हो रही है दोबारा से, क्योंकि अब वो एक फाइनल रिलीज डेट हो चुकी है। शाहिद कपूर ने ही बोला है कि जनवरी से उसके प्रमोशन स्टार्ट होंगे, और अभी 2 दिन पहले ही शाहिद कपूर ने जो एक स्टोरी रखी है उसके मुताबिक तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि देवा मूवी पोस्टपोन हो रही है। ये सब सिर्फ एक हेटर्स हैं और यहाँ पे फालतू के रूमर्स बनते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में ना रख के आप लोग ये सुनो कि देवा के टीजर के बारे में जितना भी वक्त अभी लग रहा है ना उसको रहने दो, लेकिन आप लोगों को एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी टीजर की कि टीजर कब आने वाला है। मे बी चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोग बेबी जॉन के साथ में यानी कि 25 दिसंबर को ही ये लोग उस टीजर को रिलीज कर दें। अब देखो यहाँ पे 2 दिन पहले भी अनाउंसमेंट टीजर की हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी वेट करो 25 दिसंबर का, नहीं तो फिर जनवरी में तो 100% उसका टीजर आप लोगों को मैं ना भी बताऊं तब भी सामने आ ही जाएगा, आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी अपडेट थी शाहिद कपूर की मूवी की। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि आप कितना एक्साइटेड हैं और कौन सी मूवी थे। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।